हेलो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी की बात करने जा रहे हैं वो वैकेंसी 10th लेवल की है। जिन्होंने भी 10वीं या 10th मतलब 10वीं यानी 10th पास किया हुआ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो अप्लीकेशन फ़ी है वो 100 रुपीज़ है और मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 साल है और मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 40 साल है। और आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी है वो ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है और कुल 38,000 से ज़्यादा पदों पर ये वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है वो राज्य स्तरीय वैकेंसी आती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से ये वैकेंसी है। और इसका जो अप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो गया है 2/5/2022 यानी आज से। और इसका जो लास्ट डेट है वो 5/6/2022 है, यानी 5 जून 2022 तक इसका लास्ट अप्लाई का डेट है। और इसमें जो मिनिमम पेमेंट मिलता है 4 घंटे काम करने का वो 12,000 रुपया है बीपीएम का, और डाक सेवक का जो है वो 10,000 रुपये है। बट अधिकतर मतलब 6 घंटे काम लिया जाता है तो उसके हिसाब से पेमेंट ज़्यादा होता है। और इसका पेमेंट जैसे कि ये एक तरह से मतलब एक सरकारी जॉब है तो इसका पेमेंट बढ़ेगा भी, ऐसा नहीं है कि इतना ही रह जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और ना ही कोई इंटरव्यू होता है, ना एग्ज़ाम होता है ना इंटरव्यू होता है। ओनली जो आपका 10th का नंबर है उसके हिसाब से इसमें सिलेक्शन होता है। तो आपको बता दूं कि अलग अलग राज्यों में ये वैकेंसी है, कुल 23 राज्यों में ये वैकेंसी आई हुई है। चलिए मैं वो भी आपको दिखलाऊंगा, पहले इस नोटिस को देख लेते हैं। टोटल जो पद है वो मैंने 38,000 बोला, तो 38,000 से ज़्यादा बोला, तो टोटल जो एग्जैक्ट पोस्ट है वो 38,926 पोस्ट है। और इसको ग्रामीण डाक सेवक यानी जीडीएस बोला जाता है। इसमें बीपीएम यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम एडिशनल ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवक का पद है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 2/5/2022 से स्टार्ट है, इन डेट 5/6/2022 है। मिनिमम एज 18 साल है और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें एक चीज़ कंपलसरी है, जैसे जो भी स्टेट है वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज होता है वो आना चाहिए और साइकिल चलाना आना चाहिए। तो ये तो जनरली है, सब कोई जो भी जिस स्टेट का होगा उसको उस स्टेट का लैंग्वेज भी आएगा और उसको साइकिल चलाना भी आएगा। और जहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा जिस पोस्ट ऑफिस में, वहाँ वहाँ का आपको बाद में रेसिडेंस सर्टिफिकेट मतलब रेसिडेंस देना होता है कि हाँ हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। और अब बात कर लेते हैं कि इसमें इसका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो इसका फॉर्म जो अप्लाई करना है वो ऑनलाइन अप्लाई करना है। और आप लोग देख रहे होंगे कि फॉर्म अप्लाई करने का जो लिंक है वो है INDIAPOSTGDS online.gov.in। वैसे ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और जो फ़ी है वो 100 रुपीज़ है, जैसा कि मैंने पहले बताया। और ST SC PWD कैंडिडेट को यानी फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं उनको नहीं भरना है, मतलब उनको फ़ी नहीं देना है। और इसमें जो भी फ़ोटो अपलोड किया जाता है उसका भी क्राइटेरिया दिया हुआ है। फ़ोटो जो है वो 50 KB मैक्सिमम साइज यानी 50 KB से कम होना चाहिए, और सिग्नेचर जो है वो 20 KB से कम होना चाहिए। ठीक, और इसमें ये टोटल क्या बोलते हैं डिटेल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मैं दे दूंगा जहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मेन जो पेज है वहाँ से। और इसमें दिया हुआ है क्या मतलब काम करना है, कैसे क्या काम करना है, टोटल इसमें दिया हुआ है। फिर इसमें ग्रेड सिस्टम का दिया हुआ है कि अगर किसी का मार्क्स ग्रेड में है तो उसको पॉइंट में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि उसमें परसेंटेज भरना होता है। तो उसमें 9.5 से मल्टीप्लाई करके सब कोई जानता है। तो चलिए अब हम आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलते हैं और दिखलाते हैं कि किस राज्य में कितने पोस्ट हैं और किस तरह इसको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए इसका साइट ओपन हो रहा है, वही इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in जो है। इसका साइट थोड़ा स्लो चलता है, इसलिए
हो सकता है खुलने में थोड़ा देर लगे, तब तक हम लोग वेट कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, साइट ओपन हो गया है। तो ये जो आप लोग देख रहे होंगे कि नोटिफिकेशन लाइव स्टार्ट डेट 2/5/2022 और इन डेट 5/6/2022। तो अभी जो यही करेंट नोटिफिकेशन है उसी का दिखला रहा है। तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे कुल 23 राज्य हैं जिसके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। वो हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेके देख सकते हैं किस राज्य में वैकेंसी है। और चलिए अब आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कैंडिडेट कॉर्नर है, यहाँ से आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखला दिया, वो डिटेल्ड जो पोस्ट वाइज है, सर्किल वाइज जो पोस्ट नोटिफाइड है उसके बारे में, उसको भी मैं दिखला देता हूँ। तो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे सर्किल वाइज जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो गया है। चलिए मैं टोटल जो इसका पोस्ट है वो मैं दिखला देता हूँ। आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज नेसेसरी है और वहाँ पे जो पोस्ट है वो 1716 पोस्ट है। उसके बाद आसाम में असामिया आना चाहिए और वहाँ पे जो टोटल पोस्ट है वो 951 है। और फिर असम का ही है, जिसको बंगाली या बांग्ला आता है उसके लिए कुल 143 पद है। असम में जिसको बोडो आता है उसके लिए 47 पद है। और असम में जिसको हिंदी या इंग्लिश आता है उसके लिए कुल 2 पद है। बिहार में हिंदी लैंग्वेज नेसेसरी है और बिहार में टोटल जो पोस्ट है वो 990 है। छत्तीसगढ़ में हिंदी नेसेसरी है और टोटल जो पोस्ट है 1253 है। उसके बाद दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में भी हिंदी नेसेसरी है और वहाँ पे जो पोस्ट है वो 60 है। गुजरात में गुजराती नेसेसरी है और टोटल जो पोस्ट है वो 1901 है। उसके बाद हरियाणा में हिंदी नेसेसरी है और टोटल जो पोस्ट है 921 है। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में भी हिंदी नेसेसरी है और टोटल जो पोस्ट है वो 1007 है। जम्मू कश्मीर में हिंदी और उर्दू, हिंदी या उर्दू दोनों में से कोई भी, और वहाँ पे 265 पोस्ट है। झारखंड में हिंदी चाहिए और वहाँ पे 610 पोस्ट है। कर्नाटका में कन्नड़ लैंग्वेज चाहिए और वहाँ पे 2410 पोस्ट हैं। केरला में मलयालम भाषा चाहिए और वहाँ पे 2203 पोस्ट हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी चाहिए और वहाँ पे 4074 पोस्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद महाराष्ट्र में कोंकणी या मराठी जिनको आता है उसके लिए 42 पद है। महाराष्ट्र में जिसको केवल मराठी आता है उसके लिए 2984 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जिसको बंगाली लैंग्वेज आता है उसके लिए 166 पोस्ट है। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हिंदी इंग्लिश जिसको आता है उसके लिए कुल 236 पोस्ट है। उत्तराखंड के लिए 353 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश के लिए हिंदी चाहिए और 2519 पोस्ट है। तेलंगाना के लिए तेलुगु और 1236 पोस्ट है। तमिलनाडु के लिए तमिल और 4310 पोस्ट है। राजस्थान के लिए हिंदी और वहाँ पे 2390 पोस्ट है। पंजाब के लिए पंजाबी चाहिए, 948 पोस्ट है। उड़ीसा के लिए उड़िया चाहिए, वहाँ पे 3066 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट में जिसको मिजो आता है उसके लिए 93 पोस्ट है और नॉर्थ ईस्ट में जिसको मणिपुरी या इंग्लिश आता है उसके लिए 56 पोस्ट है। इसी तरह टोटल जो पोस्ट हैं और उनका कौन सा लैंग्वेज चाहिए मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। अब आपको बता देता हूँ कि मतलब किस तरह से इसका फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाना है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है। सर्विस अनलेबल बता रहा है, इसका सर्वर थोड़ा स्लो चलता है, बट उससे परेशान नहीं होना है, आप ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। फिर से मैं ट्राई करता हूँ और ओपन करके आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो ओपन हो गया है और यहाँ से जनरल जानकारी है जो भरना है। सबसे पहले मोबाइल नंबर भरना है, उसको वैलिडेट करना है। वैलिडेट जैसे ही करेंगे मोबाइल पे ओटीपी आता है, उसको सबमिट करना पड़ता है। वैसे ही ईमेल आईडी डालना है, उस पर भी ओटीपी जाएगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो 10th का आपका सर्टिफिकेट है उसके अनुसार से उसका नाम भरना है। आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगा क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। उसके बाद फादर्स नेम भरना है और मदर्स नेम भरना है। फादर्स नेम या मदर्स नेम में से कोई एक भरना है, वो भी 10th के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर जेंडर सेलेक्ट करना है। कास्ट सेलेक्ट, केस मतलब ट्रांसजेंडर के केस में भी सिलेक्ट करने का अलग ऑप्शन दे दिया है। उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट करना है।
यानी कि ST हैं, SC हैं, OBC हैं, EWS हैं, जो भी। उसके बाद सर्किल सेलेक्ट करना है जहाँ से आपने 10th पास किया है। जनरली होता है कि जिस सर्किल से आपने 10th पास किया है वहीं के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है 10th का, और जो यहाँ पे कैचपा साइड में शो होगा, जो अभी लोड नहीं हो पाया है सर्वर प्रॉब्लम के चलते, वो कैचपा इसमें डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको आपके मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे आपका रजिस्टर्ड मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। आप वहाँ से उसको जाके ओपन कर सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको अगला स्टेप करना है। चलिए मैं अगला स्टेप भी आपको दिखला देता हूँ। सेकेंड जो स्टेप है वो फ़ी पेमेंट का स्टेज है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो इसमें आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें, और मैंने ऑनलाइन पे क्लिक किया है इसलिए वो लिंक ओपन हो रहा है। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड स्टेज है वह है अप्लाई ऑनलाइन। इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको टोटल डिटेल्स भरना है। सबसे पहले यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इंटर करना है। उसके बाद सर्किल सेलेक्ट करना है। जैसे ही सर्किल सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो अगला जो आएगा वो चूज़ प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। प्रेफरेंस में आप 100 रुपीज़ की फ़ी पे कुल 5 प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको मतलब लगे कि मेरे प्लेस से नज़दीक है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अगर 5 से अधिक सेलेक्ट करना है तो उसके लिए फिर से आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे, और एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर से उसका फिर से पे, मतलब नया रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर वही रहेगा, बट आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसको पे करके आप मतलब फिर से भर सकते हैं। तो मैक्सिमम आप 20 प्रेफरेंस दे सकते हैं, यानी कि आपको 20 प्रेफरेंस के लिए टोटल 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है प्रिंट एप्लीकेशन, उसको एप्लीकेशन को प्रिंट करके रख लेंगे। और इसका जो भी प्रोसेस है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, वो मार्क्स बेसिस है। तो जैसे ही मतलब आपका रिजल्ट आता है तो आपके पास मेल मैसेज भी आ जाता है, और आप साइट पे भी चेक कर सकते हैं। वैसे इसका जब रिजल्ट अवेलेबल होगा तो मैं आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि इस तरह की जो भी वैकेंसी आती है, जो भी गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, या वो टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये टोटल डिटेल्स था, मैंने आपको बता दिया। और रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम के लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो यही आज का था JDS का टोटल डिटेल्स, मैंने आपको लोग को बता दिया। आशा है आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कृपया इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।